हेलो मित्रों, माय नेम आदर्श। आज हम देखते हैं व्हाट डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड हीट। व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। पहले देखते हैं व्हाट इज़ हीट। हीट क्या होती है, देखिए डेफिनेशन से समझते हैं। हीट इफ़ द एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग मैंने आपको बता दिया था ना। देख लीजिए, ये सिस्टम है, इसके सिस्टम के एक्सटर्नल में कुछ भी है वो क्या सराउंडिंग है, और सराउंडिंग और सिस्टम की जो सेपरेशन है वो क्या है, बाउंड्री, ये लाइंस बाउंड्री। ये सब सराउंडिंग है, ये सब क्या है, सिस्टम है। ठीक है, तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच इंटरेक्शन की बात कर रहा है। तो इफ़ द एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी का इंटरेक्शन किसके बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग के, इज़ ड्यू टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के कारण सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन, मतलब एनर्जी रिजेक्ट भी हो सकती है, एनर्जी ऐड भी हो सकती है, ठीक, आ भी सकती है, बाहर भी जा सकती है, कुछ भी इंटरेक्शन है ना, ट्रांसफर की बात कर रहा है बस ये, ड्यू टू टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो देन दैट एनर्जी इंटरेक्शन, वो एनर्जी इंटरेक्शन क्या होगा, हीट होगा, उसको हम हीट बोलेंगे। उस एनर्जी इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, हीट बोलेंगे। अगर वो टेम्परेचर के कारण, मान लीजिए आप बोतल में गर्म पानी भर लीजिए, प्लास्टिक की बोतल में, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा वो ठंडा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि वो गर्म है, इंक्रीज ज़्यादा होगा, मोर होगा, और बाहर का टेम्परेचर कम होगा। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र कब तक होता रहेगा, जब तक टेम्परेचर दोनों का सेम ना हो जाए। तो अंदर से जो हीट होती है ना, वो एनर्जी जो होती है वो सीधे धीरे धीरे बाहर रिलीज हो जाती है, टेम्परेचर इक्वल होने के लिए। अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना बाहर से, तो वो टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वो एनर्जी जो होगी अंदर से बाहर जाती रहेगी। तो ये टेम्परेचर के कारण हो रहा है, तो ये क्या होगी, यही हीट होगी। इसका जो एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है वो हीट, तो हम कहेंगे बोतल में से हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इफ़ द एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, देन दैट एनर्जी इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज हीट। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ वर्क इफ़ द एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये भी देखो सेम है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी इंटरेक्शन, इसमें भी एनर्जी आ रही है, जा रही है, बट कंडीशन क्या, इज़ नॉट ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण नहीं जानी चाहिए या आनी चाहिए, टेम्परेचर का कोई रूल नहीं होना चाहिए। दैट एनर्जी इंटरेक्शन इज कॉल्ड वर्क। मान लीजिए आपने बहुत सारा खाना खाया, अब खाना खाने के बाद आपके अंदर एनर्जी आ गई और आप काम कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो वो वर्क में रिलीज हो रही नहीं हो रही है, या आप बैठे हैं तो धीरे धीरे रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी रिजेक्ट हो रही है। या फिर आप किसी काम में लगा रहे हैं तो वर्कआउट के रूप में हमें एनर्जी मिल रही है। एनर्जी कैन नेवर फिनिश, एनर्जी हम चेंज हो सकती है। ठीक है, वर्क में चेंज हो गई, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वो किस में चेंज हो गई, आपने वर्कआउट निकाल लिया है। तो इसमें कोई टेम्परेचर का कोई खेल है क्या, नहीं। तो इट इज़ कॉल्ड एज वर्क। तो इफ़ द एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट ड्यू टू टेम्परेचर, बट टेम्परेचर का खेल है, इट इज़ कॉल्ड एनर्जी इंटरेक्शन इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, समझ में आएगा आपको। वर्क को कैपिटल W से करते हैं। यूनिट दोनों की सेम होती है, जूल, जूल, किलो जूल। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।